अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं देखें ये एक ओल्ड पॉट है। यहाँ पर देखें ये पड़ा था, काफ़ी इसकी हालत ख़राब सी हो रही थी। तो उसको मैंने सोचा कि इसको ठीक किया जाए। कुछ टाइम पहले मैंने ये फ्लावर्स लिए थे। बहुत खूबसूरत हैं फ्लावर्स, ये आए थे। तो एक पॉट आप देख सकते हैं कि ये मैं लेकर आई हूँ गार्डन सेंटर से। देखें जब मैंने इसको निकाला है पॉट से तो इसकी रूट्स देखें कैसे फुल हुई हुई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह डिवाइड करके मैं एक से ना मैं इनके 2 पॉट्स बनाऊँगी, 2 या 3 आप बना सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैं इसको रूट बॉल को ना केयरफुली आपने खींचना बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी जो मिट्टी है उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने हाफ करना है और इसको ना रूट बॉल को आपने डिवाइड करना है। और बहुत इजी है, कोई भी इशू नहीं होगा। आराम से आप इसको जब 2 या 3 नए पॉट्स में लगाएंगे या 2-3 अलग अलग जगहों पे लगाएंगे तो ये नए पौधे बन जाएंगे आपके। तो आप एक चीज़ ख़रीद कर इस तरह अपने पौधों को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें ये क्लिपर है जिससे, या प्रूनर जिसे कहते हैं, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सिजर से भी कर सकते हैं। तो मैं प्रूनर से इनकी जो रूट्स जहाँ पर हार्ड थी मैं कट कर रही हूँ। तो पहले आपने हल्के हाथ से फिंगर्स की मदद से इनकी इसकी जो सॉइल है ना उसको लूज़ करना है। तो वो देखें मैंने लूज़ करने के बाद साइडों से जब बीच में मैं उनको मैंने हटाने की कोशिश की तो वो थोड़ी सी हार्ड थी। तो खींचना बिल्कुल नहीं है, आपने ख्याल रखना है कि जो रूट्स हैं ना उनको खींचते नहीं है बिल्कुल, वरना वो डैमेज हो जाती हैं। तो देखें उनको मैंने जहाँ पर वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई थी उनको फिर मैंने प्रूनर से कट कर लिया। और देखें ये और साइडों से और इस कटिंग के बीच में प्रोसेस में छोटी छोटी जो पौधे हैं उसी के अलग अलग जड़ों के साथ, रूट्स के साथ अलग हो गए। तो मेरे पास 3 से 4 ये पौधे बन गए हैं। तो एक मैं इसका जो गमला लेकर आई थी, पॉट लेकर आई थी, उसमें वापस प्लांटर बना के लगा दूंगी। और बकिया देखें मैं इस एक पुराने गमले को जो यहाँ पर रखा था काफ़ी टाइम से, इसको ठीक किया है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये मेरे किचन के बिल्कुल सामने है जो जगह, वहाँ पर रखा है। और कुछ अच्छी चीज़ नज़र आए, वहाँ फूल वगैरह अच्छे लगें जब मैं वहाँ किचन से देखूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं फूल जो लेकर आई हूँ इनको डिवाइड करके यहाँ लगाऊँ। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो बस नई मिट्टी डाली है मैंने और पूरा पॉट भी फुल नहीं किया। जो पुरानी मिट्टी नीचे थी, समझें उससे तकरीबन 3 इंच नीचे थी, तो उसी के ऊपर मैंने 1-2 इंच की और नई मिट्टी की लेयर लगाई है। और मैंने इस तरह से इस पॉट को डिवाइड करके बस, और अब ये देखें ये हम इसको लगा देंगे। बहुत ही आसान है। और जितना ये भरा हुआ पॉट होगा उतना अच्छा होता है, वरना अदरवाइज़ जो जंगली कोई भी चीज़, झाड़ियाँ, घास वगैरह बीच में उग सकती है। तो बेहतर होता है कि आपका जो पॉट है ना ये इस तरह का बिल्कुल फुल हो रहा हो। अच्छा, वीड्स जो होती हैं, जो जंगली पौधे होते हैं, इतनी ज़्यादा इशू पाकिस्तान में इसका नहीं है। इनका नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मिट्टी भी ऐसी नहीं होती, मौसम भी खुश्क है, धूप होती है और बारिशें नहीं होती। तो इतना वहाँ पे इशू नहीं है वीड्स का और जंगली पौधों का। लेकिन यूके में ऐसा है कि यहाँ बहुत बारिशें होती हैं। और जब ये सर्दियों के बाद जब समर शुरू होता है तो अब यहाँ पर दिन भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। सुबह आप देखें कि 5 बजे तक अगर निकल आए धूप, तो उसके बाद फिर मगरिब मैक्सिमम 10 साढ़े 9 जाएगी। तो उस सारे टाइम में उनको फुहार भी मिलती है और धूप भी मिलती है और पानी भी मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में हर चीज़ उगने लगती है। इसलिए फिर जो जंगली पौधे हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और मेहनत बहुत लगती है जिनको अपना गार्डन मेंटेन करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम हर चीज़ में ये ख्याल रखते हैं कि वीड्स वगैरह ना निकलें। तो देखें यहाँ पर हम लोग अब जा रहे थे। ये घास देखें कितनी ओवरग्रोन हुई हुई है। हमें ये कट करनी थी लॉन की।
तो बहुत ही खूबसूरत। आप देखें बीच में ये ब्लू जो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू बेल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लावर्स, ये जंगली फ़्लावर्स हैं जो कि ख़ुद ही थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो निकलने लगते हैं, लेकिन ये इतने खूबसूरत हैं इनके। देखें हमने सोचा कि इतने प्यारे फ्लावर्स हैं ये, तो इनका हम ये कोई गुलदस्ता बना लें। कितने प्यारे देखें आप, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और आप देखें ये जंगली यहाँ पर उठे होते हैं, इनकी अपनी भी एक ब्यूटी होती है। तो ये देखें ये ग्रास आज कटने वाली है, तो वैसे भी ये सब आज कटिंग हो जाएगी, सब लेवल हो जाएगा। तो उससे पहले हमने सोचा कि फूल चुननी है जाएं। Pick them today. ये कितना खूबसूरत निकल रहा है, देखा ग्रो कर रहे हैं। वो क्या ग्रो कर रहा है? ये कितना प्यारा है। Look at me, make video first. Can I pick it? जैसे कट करेंगे। Okay, let me. करो। कट को। Actually, because I don't like going at the very bottom of my hands. Scissors are helpful. Wow, this is getting full. Bluebells, forget me not है वो, जो blue वाला flower है। I know. You know, Forget me not. it's called forget me not. Look at this one. These are called Forget me not. forget me not. Should I pick some forget me not? यहाँ पर देखें, मैं देख रही थी कौन कौन से फ्लावर्स हम लोग पिक कर रहे थे गार्डन से। तो ये देखें, इनको कहते हैं फॉरगेट मी नॉट्स। ये जो छोटे से नीले और थोड़े से पर्पल और थोड़े से ब्लू और इस तरह के शेडेड हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत। मेरे ये फेवरेट फ्लावर्स हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें हमारी बिल्ली जिंजर, इसको बहुत ही मज़ा आता है जब हम लोग गार्डन में निकल जाएं फैमिली, तो ये बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और खेलना कूदना शुरू कर देता है। White देखो कितना खूबसूरत है। अल्लाह, नीचे से कट करना। मैंने कहा पूरा गार्डन खोलो। अच्छा, यहाँ पे तो कितने सारे लगे हुए, देखा एक स्टेम में। Know that. We have to इसको नीचे से कट करके निकालना। नीचे से बिल्कुल एंड से, हाँ एंड से सारे कट कर दो और पिक कर लो। so pretty. तो देखें मेरी ये नज़र पड़ गई कि यहाँ पे काफ़ी सारे ये फॉरगेट मी नॉट्स भी लगे हुए हैं। तो ये भी जंगली फ्लावर्स हैं, सीज़न के साथ आते हैं और कहीं पर भी आपको ये उगे हुए नज़र आएंगे। हर जगह नहीं होते, लेकिन किसी किसी जगह जब ये स्प्रेड होने लगते हैं तो फिर ये अपनी जगह बनाकर वहाँ पर उगने लगते हैं, ग्रो होते हैं। तो समर में यहाँ पर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आपको आम ग्राउंड पे उगते हुए, यूके में बहुत ही समर खूबसूरत होता है और बहुत ही फ्लावर्स हर जगह ग्राउंड्स पे, कॉर्नर्स पे, रोड्स के कॉर्नर्स पे आपको नज़र आएंगे ग्रो किए हुए, और नॉर्मल घास के साथ बहुत प्यारे छोटे छोटे फूल निकले होते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखें, ये हमारे गार्डन में ना कॉर्नर पे पैच निकल आया है ख़ुद ब खुद। ये सारा ओवरग्रोन हुआ हुआ एरिया, सब ये कटिंग होगी, लेकिन साथ में आप देखें ये ओवरग्रोन होके ये फॉरगेट मी नॉट्स का पैच निकल आया है। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ब्लू फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, प्यारे। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ शॉवल लेने, क्योंकि वो जो फॉरगेट मी नॉट्स हैं तो वो ओवरग्रोन ग्रास में कट जाएंगे कल। तो अब मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्लावर्स, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसकी ना एक जड़ अगर निकाल सकूँ कहीं से तो मैं इसको प्लांट में कहीं लगा लूँ। And we are cutting them all. You're cutting them all? Can you hold it? For what? I'm trying to get the forget me not plant and we can Okay. plant it in. Okay. We picked so much. लग रहे थे, तो थोड़ा सा ये पैच मैंने फिर अपने गार्डनर को Are you कह के रखवा plucking दिया। them? मैंने कहा इनको आप ना कट करें अभी,
ये बहुत प्यारे लग रहे हैं दूर से, वहाँ से नीला नीला सा कॉर्नर नज़र आ रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने देखे हैं पहले भी, ये काफ़ी जगहों पे उगे होते हैं। तो लेकिन एज एक जंगली जो वाइल्ड फ्लावर्स को लिया जाता है, जब ये घास वगैरह जब की जाती है ना, तो सारे इन जगहों पे हम इनको नहीं चाहते। तो मैं ये जब अपना तैयार कर रही थी पॉट, इसको ठीक कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो फोगेट मी नॉट है उसकी भी एक जड़ ले आऊँ। तो फिर मैंने सोचा लाके मैं यहाँ लगा लूँ, क्योंकि मेरा ये पसंदीदा फूल है। और देखें आप, फ्री में जगह जगह लगा हुआ है, तो क्यों ना इसको कलेक्ट करके एक इसकी जो जड़ है उसे भी लगा लिया जाए।